Hi guys and welcome back to my channel, and if you're new to this channel, hi guys, my name is Dr. Neha and I'll be very happy if you take a moment and subscribe to my channel down below. So the last video I made for my FMG fellows, you guys liked it and I'm glad that you loved it. So बहुत सारे मेरे पास DMs आए थे कि मैम और बहुत सारी वीडियोस बनाओ FMG से। देखिए लास्ट मोमेंट, लास्ट डे हमें क्या करना चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम, ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. सो हेयर आई एम अगैन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड वांट टू डिस्कस certain things which you need to take care before the exam day and on the exam day also. So I hope you guys like it. If you like it, please don't forget to hit the subscribe and the like button, and don't forget to share it with your friends who are appearing for the exam with you, so that थोड़ा सा उनको भी पता चल जाए like which things to be keep in mind while being in the exam hall and before the day. So I hope you guys like it, and without wasting further time, let's dive into the video. So guys, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ये बोलूँगी कि ये चीज़ करना वो चीज़ करना. I won't say that because at its moment पे ना आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान व्यान नहीं चाहिए है. So मैं बहुत स्पेसिफिक जर्नल सी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी विच यू नीड टू कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम एंड द डे बिफोर एग्ज़ाम. नो बहुत ज़्यादा अभी बहुत स्ट्रेसफुल, एंक्शियस, नर्वसनेस, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग अभी हो रही है आप लोगों को. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव been through that phase too. So I know that shall pass guys, don't worry, you'll be okay, you'll be great. आपने बहुत मेहनत की है and just be confident in yourself. वीडियो अपलोड होगी, ऑलमोस्ट एक वीक बचा होगा. सो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, सो जस्ट गो एंड वॉच. आई लिंक समवेयर ऑन द अबव, एंड दैट इज़ द लास्ट वीक strategy plan. So yes, and this video is the last day or the night before the exam day strategy, or you can call it anything guys. मेरे को नहीं पता कि मैं इसको नाम क्या देने वाली हूँ. I don't know. First thing I want to say is that revise the key point, the key concept, the high topics which you want to go through once again, and just refine your knowledge which you have. कि ऐसा नहीं है कि कोई नया सब्जेक्ट उठा के बैठ गए है, कोई नई चीज़ उठा के बैठ गए हो. प्लीज़ डोंट डू दैट. प्लीज़ just night before exam, just go through those things which you think you are lacking in, और विच यू थिंक कि ये चीज़ें मुझे रिवाइज़ करनी चाहिए, और द थिंग्स विच यू वांट कि इस चीज़ों में मैं GTs में या एग्ज़ाम्स में गलती कर रहा था या कर रही थी, तो वो चीज़ें गो थ्रू करो. जस्ट डोंट टेक एनी न्यू थिंग्स, एंड जस्ट बिकॉज कोई भी नई चीज़ें लास्ट मोमेंट इज़ नॉट वर्थ इट. जब तक अभी तक नहीं किए तो लास्ट मोमेंट जस्ट leave it guys. Just refine the knowledge you have. The second thing I want to highlight is that gather and organize all the required documents which you want to take with you on the exam day, like आपका admit card, आपका identification कोई भी एक, और बाकी जो भी mentioned हो आपके admit card में कि क्या क्या चीज़ें आपको लानी है. Just make sure to read the admit card इंस्ट्रक्शंस बिफोर गोइंग, बिकॉज रात को ही सारी चीज़ें अरेंज करके रख देना. द क्लॉथ्स यू वांट टू वेयर इट, क्योंकि गाइज सर्दी है तो सर्दी भी लगेगी. सो कीप योर सेल्फ वार्म ऑल्सो. इतना भी वार्म नहीं कि नींद आ जाए. कीप योर सेल्फ वार्म. ऐसे कपड़े पहन के जाना कि आपको ठंड ना लगे, बिकॉज बहुत क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम भी जनवरी में तो था, एंड आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें बहुत कोल्ड हो जाता है, तो फीट्स गेट कोल्ड. सो मेक श्योर टू वेयर सम वार्म क्लोथ्स, एंड जिससे आपको अनकम्फर्टेबल ना हो, बिकॉज अगर आपको शिवरिंग होगी या फिर आपको ठंड लगेगी तो एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, एंड वार्म कपड़े पहन के जाओ अच्छे से. यहाँ कोई शादी ब्याह में नहीं जा रहे हो आप, तो बहुत अच्छे से का मतलब है वार्म. यू शुड वेयर सम वार्म क्लोथ्स.
एंड मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें पहले से ही रख दें कि ये चीज़ें आपको कल लेके जानी है, एंड मेक श्योर कि कोई भी लास्ट मोमेंट स्ट्रेस नहीं हो, बिकॉज यू वांट टू अवॉइड दैट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम. So just organize the things which you want to take with. The third thing I want to just say is that have an adequate good night's sleep, guys. Okay, because बहुत स्ट्रेसफुल होता है और आई नो बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए आपको एग्ज़ाम में. सो उसके लिए आपको थोड़ा सोना पड़ेगा द नाइट बिफोर एग्ज़ाम. मेक श्योर कि आप 10 बजे तक हर चीज़ कंप्लीट करके वो कर दें. मेरा तो फंडा था कि I left my studies before exam at around 7:30 और 8 o'clock. उसके बाद सिर्फ मैंने अच्छे से अपना रिलैक्स किया है. उसके बाद मैं अच्छे से गुड नाइट स्लीप लिया. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्लीप बिफोर द एग्ज़ाम डे बिकॉज बहुत एंजाइटी होती है, बट मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप एंड यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 5 बजे, ताकि क्योटिक ना हो, सारी चीज़ें भाग भाग के ना करनी पड़े आपको. सो मेक श्योर कि आप जल्दी उठ के अच्छे से तैयार हो के, नहा धो के अच्छे से तैयार हो के अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंच सकते हो. सो मेक श्योर कि एडिक्वेट टाइम हो आपके पास एंड हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द कंसंट्रेशन ऑल्सो, बिकॉज आपका कॉग्निटिव फंक्शन बहुत अच्छा वर्क करता है व्हेन यू आर वेल रेस्टेड. So make sure you are well rested and have very good night's sleep, guys, before the exam. The next thing I want to highlight is just consume a balanced diet और easily digestible food. बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं, बहुत ज़्यादा खा के नहीं सो जाना है, क्योंकि वो मे बी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है. यू मे फील डिस्कम्फर्टेबल and focus on staying hydrating and considered light snacks. If you're hungry, just feed yourself with the light snacks rather than heavy snacks, because बहुत ऐसे भर के मत सो जाना. थोड़ा लाइट रखना ताकि ईजिली भी वो डाइजेस्टेबल भी हो जाए, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू गेट फ्रेश यू विल बी फ्रेश, बिकॉज एग्ज़ाम डे पे आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट, कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं चाहिए आपको. ठीक है. सो मेक श्योर टू लाइक हैव अ वेरी लाइट स्नैक. And the next thing which I want to highlight is that visualize your success, guys. Enter that exam hall with the confidence, because confidence can boost your confidence more higher. So वो help करेगा आपको positive रहने में. प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है आपको. बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस है, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लाइन विच द एग्जामिनर वांट्स टू आस्क. गो थ्रू द ऑप्शंस एंड देन रीड द स्टेम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो जस्ट गो थ्रू द लास्ट लाइन, then go through the options and then read the stem of your question. Okay, because that will help कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप की पॉइंट्स को अपना सेपरेट आउट कर सकते हैं और की पॉइंट्स से आप इजीली अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं. सो हैव कॉन्फिडेंस कि बी फोकस्ड, जस्ट रीड द क्वेश्चंस थ्रू आउट. और जो आपको एकदम से पढ़ के ऐसे क्वेश्चन लगे ना कि वो इट्स ईजी एंड आई नो इट, go through it twice, because बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक करने के, बिकॉज हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. सो इन दैट केस जस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन गो थ्रू द ऑप्शंस एंड देन मार्क योर आंसर आफ्टर दैट. ओके, जस्ट डोंट रश प्लीज़. द टाइम मैनेजमेंट is the next thing I want to talk about. In the examination hall, just divide your time such that you go through all the questions and you have enough time to go through it once again. जो आप मार्क करके रखोगे कि प्रिव्यू करें कि हम बाद में एक बार देख लेंगे. जस्ट मेक श्योर कि आपने अगर आंसर अभी टिक किया है ना, मेक श्योर टू सेव दैट आंसर फर्स्ट, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये बोला कि उन्होंने क्वेश्चन किया बट आई थिंक उन्होंने सेव नहीं किया. तो वो जब तक आप सेव नहीं करोगे तो वो काउंट नहीं होगा. मेक श्योर ऑफ दैट.
आप सेव करो एंड देन मार्क इट फॉर द रिव्यू, ओके, बट आप आंसर मार्क करके जस्ट सेव इट एंड देन मूव ऑन द नेक्स्ट वन. सो जस्ट टाइम मैनेज योर टाइम सच वे कि आपके पास इनफ टाइम भी हो हर क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाते हैं कई, और बहुत ज़्यादा वो भी हो जाते हैं कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉपर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा. सो मेक श्योर कि आपके पास उतना टाइम हो कि आप उन क्वेश्चंस को दे सकें. So, and just don't forget, mark your answers, save it, and then move on the next one. Just avoid the conversation which gives you anxiety. प्लीज़. और एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद, फर्स्ट एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद, प्लीज़ डू नॉट डिस्कस योर क्वेश्चंस विद अदर्स, क्योंकि वो अगर एक भी पॉइंट पे ऐसा हुआ ना कि यार ये चीज़ मैंने गलत मार्क कर दी है और उस चीज़ ने, क्या पता उसने क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या आपने जो मार्क किया है वो सही हो, बट कॉन्वर्सेशन करते टाइम हमें ऐसे लगेगा कि आई थिंक हमने गलत मार्क कर दिया है. सो डू नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन आफ्टर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम. अपना रिलैक्स करना, अच्छे से कुछ स्नैक्स थोड़ा बहुत खाना, एंड जस्ट avoid the conversation with people who are very negative or who gives anxiety or who talks about like exam all the time. Surround yourself with your support system, please. Positive influence, your friends, your parents. You don't want people to have a negative impact ताकि वो आपका brain functions को वो कर सकें. Please avoid that, please. Stressful situation before exam, just avoid it, please. The last thing I want to mention is that just trust the preparation you did, the efforts you have put in, the dedication with which you have studied, the sweat and blood which you have sacrificed, the things you have sacrificed for this day. Just don't let it get into the vein, please. Just trust your process, just trust your preparation, guys. Be confident in the things which you have developed around your study period. So बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. just be confident. And 2-3 more thing I want to highlight. Reach your center before time. बिफोर टाइम, बिकॉज गाइज बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार ट्रैफिक होता है, कई बार हमें सेंटर की लोकेशन जिससे होती है तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं. सो बेटर टू अवॉइड दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम एंड रीच देयर बिफोर टाइम, ताकि आप एक स्ट्रेसफुल वो एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो. क्योंकि एक बहुत हाईवे में ऐसे होते हैं ना कि हाई ये भी रह गया वो भी रह गया, अब पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा. बिफोर लिविंग फॉर द एग्ज़ाम डे, हैव अ वेरी बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट एटलीस्ट टू फ्यूल योर बॉडी एंड योर माइंड, कि ताकि ग्रैब सम like nuts, dry fruits, just take it with you in the exam. Keep it somewhere in the lockers, in somewhere, ताकि सेकेंड एग्ज़ाम से पहले जब आप ब्रेक में आओ तो उनको फिर से खा सकें. एंड इट्स न्यूट्रिटिव एंड दैट विल ऑल्सो फ्यूल योर बॉडी. सो आई वुड जस्ट से गाइज, you have came a long way and the day have finally come. You can do this. So guys, in the last, I just want to say that just stay positive, stay focused, and trust your preparation, guys. Believe in yourself. You can do this. You can do this, guys. So I wish you all the good luck and hoping for the best for you guys, and see you around in the next video. Love you. Bye bye. Take care and just stay focused. Okay, you got this. Good luck.